सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम कारक का टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति तक के कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके विशेष नियम क्या हैं, उन नियमों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति से संबंधित कारकों के नियम कि इन दोनों विभक्तियों में किस प्रकार से नियम लागू होते हैं। सबसे पहले लेते हैं षष्ठी विभक्ति को। षष्ठी का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए, एक सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे से क्या तात्पर्य है कि पाणिनि जी के द्वारा अपनी अष्टाध्यायी रचना में कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों के नियम बता दिए। कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों को बताने के बाद भी कुछ बातें शेष रह जाती हैं, तो उनके संबंध में उन्होंने एक बात लिख दी कि षष्ठी शेषे, अर्थात शेष सभी स्थितियों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे पाणिनि जी ने एक नियम बनाया कि यदि हम किसी गुरु से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम शिक्षकात पठामी गुरुः पठामी, नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने पर शिक्षा देने वाले गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ये बात शेष रह गई कि अगर नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं हो तो क्या करें, तो इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। इसका एक तरह से शेष स्थिति में वर्णन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने पर तो पंचमी का प्रयोग होगा, लेकिन नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे वह नट से गाथा सुनता है, इसकी संस्कृत बनानी है तो सह नटस्य गाथाम शृणोति। यहाँ सुनाने वाला, शिक्षा देने वाला नट है। इस नट से हम कभी मान लो किसी नट ने कोई करतब दिखाया, उसके कर्तव्य को हमने देखा और देख करके उससे पूछ लेते हैं कि आप यह सब कुछ कैसे कर लेते हैं, तब वो नट है कुछ समय के लिए हमें अपने कर्तव्य के बारे में ज्ञान देता है कि हम ऐसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। उससे हम शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नियम पूर्वक नहीं है। इसलिए जहाँ नियम पूर्वक शिक्षा नहीं हो वहाँ षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये शेषे षष्ठी या षष्ठी शेषे का मतलब हुआ कि कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों के नियम पढ़ लेने के बाद भी अगर कोई बात शेष रह जाती है तो उसमें षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति, यदि कोई वाक्य है, उस वाक्य में एक पदार्थ, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ, दूसरे पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध प्रकट करता है तो वहां पर हम षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक किसकी है? संस्कृत की है। तो यहाँ संस्कृत शब्द के साथ पुस्तक का संबंध स्थापित हो रहा है, तो इस संस्कृत शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य बनेगा रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। दूसरा सूत्र अपन लेते हैं, या और इसके उदाहरण देखें कि यह राम की गाय है, तो इयम रामस्य धेनु। गाय का राम के साथ में संबंध जुड़ रहा है तो राम में षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाएगा और वाक्य बन जाएगा इयम रामस्य धेनु। यह मोहन का घोड़ा है, इसकी संस्कृत बनाओ तो देखिए धेनु स्त्रीलिंग है तो इयम आ गया। अब घोड़ा पुल्लिंग है तो बोलेंगे अयम मोहनस्य अश्व है। मोहनस्य अश्व का मोहन के साथ में संबंध स्थापित हो रहा है तो मोहन शब्द में षष्ठी का प्रयोग होगा और मोहनस्य लिख दिया जाएगा। तो जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में कोई संबंध स्थापित होता है वहां हम षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम सूत्र क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में जाति, गुण, क्रिया इत्यादि चीजें होती हैं, जाति, गुण, क्रिया इत्यादि विशेषताओं के आधार पर हम या तो इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
इनमें से जब हम अनेक में से एक को अलग करने के लिए तमप या इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां जिसमें से अलग किया जाता है उस शब्द में विकल्प से षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब अनेक में से एक को अलग करना हो तो जिसमें से अलग किया जाना है उस शब्द में या तो षष्ठी का प्रयोग होगा या सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में से एक कालिदास को अलग किया जाना है तो कवि शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाए, तो कवि में षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो कवि नाम बनेगा, अथवा सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो कविसु बनेगा। तो इसका वाक्य संस्कृत रूपांतरण होगा, कवि नाम कविसु वा कालिदास है श्रेष्ठ है अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो कवियों में से अनेक कवियों में से एक कालिदास को अलग करना है तो कवि शब्द में षष्ठी का या सप्तमी का प्रयोग हो गया। ऐसे देखिए, छात्रों में सुरेश सबसे चतुर है। अनेक छात्र हैं, उनमें से एक सुरेश को हमें अलग करना है तो इसके लिए छात्र शब्द में या तो षष्ठी का प्रयोग होगा या सप्तमी का प्रयोग होगा। तो हम लिखेंगे छात्राणाम छात्रेषु वा सुरेशः पटुतमः अस्ति। छात्रों में सुरेश सबसे चतुर है। सबसे चतुर्थ अलग करने के लिए इष्टन प्रत्यय, श्रेष्ठ में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो इष्टन प्रत्यय है और पटुतमः में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो तमप प्रत्यय है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी वाक्य में इष्टन या तमप प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां जिसमें से अलग किया जाता है उस शब्द में विकल्प से षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा नियम बता रखा है कि नीचे लिखे हुए कुछ शब्द हैं, यदि हमें वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करना हो तो इन शब्दों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। शब्द कौन कौन से हैं? अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, पुरः यानी सामने, समक्षम यानी सामने, समीपम यानी समीप, मध्य यानी बीच में। ये कुछ ऐसे शब्द हैं मध्य। इसके अलावा भी कृते या अंत है। ये शब्द यदि किसी वाक्य में हमें लिखने होते हैं तो इन शब्दों के पहले जो शब्द लिखा जाएगा उस शब्द में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य आपके सामने है, वृक्षस्य अधः बालकः सेते। वृक्ष के नीचे बालक सोता है। अधः शब्द आ गया तो अधः अकेला है तो इसके पहले वृक्ष के साथ इसका संबंध जुड़ रहा है, इसमें षष्ठी का प्रयोग होगा और वाक्य बनेगा वृक्षस्य अधः बालकः सेते। पेड़ के नीचे बालक सोता है। अधः अकेला है तो ही षष्ठी का प्रयोग होता है। अगर मान लो अधो अधः ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल जाता है वाक्य में तो वहां षष्ठी का नहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अधो अधः लिखना हो सबसे नीचे के अर्थ में तो द्वितीय का प्रयोग होता है और अकेला अधः शब्द आता है तो षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे भवनस्य उपरि खगाः सन्ति। भवन के ऊपर पक्षी हैं। भवन के ऊपर पक्षी हैं। यहाँ ऊपरी शब्द आ गया तो ऊपरी शब्द के योग में भी षष्ठी का प्रयोग होता है, इसलिए वाक्य बना भवनस्य उपरि खगाः सन्ति। भवन के ऊपर पक्षी हैं। इसमें भी ध्यान रखेंगे, ऊपरी शब्द अकेला है तो ही षष्ठी का प्रयोग होता है। अगर इसको ऊपरी ऊपरी ऐसे दोहराव रूप में लिख दिया जाता है, ऊपर ही ऊपर ऊपरी ऊपरी, तो षष्ठी का नहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अधः ऊपरी अकेले हैं, षष्ठी का प्रयोग हमें करना है, लेकिन अधो अधः ऊपरी ऊपरी ऐसे दो बार इनका प्रयोग आता है तो फिर वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे वाक्य है पुरः। विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति। विद्यालय के सामने एक मंदिर है। विद्यालय के सामने एक मंदिर है। पुरः शब्द का प्रयोग होने के कारण विद्यालय शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ऐसे अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति।
अध्यापक के समक्ष या सामने शिष्य है। यहाँ समक्षम शब्द के कारण अध्यापक शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। समक्ष शब्द आते ही उससे पहले लिखे जाने वाले शब्द में षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाता है। अध्यापक के समक्ष यानी सामने शिष्य है। ऐसे ही नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगर के समीप गांव है। यहाँ समीपम शब्द आ गया तो इस समीपम शब्द के कारण नगर शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। देखिए समीप शब्द है तो षष्ठी का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। मान लो समीप के अर्थ में समीप शब्द का प्रयोग नहीं, अन्य शब्द भी आ सकते हैं। समिया शब्द, यानी समिया का अर्थ भी होता है समीप। एक निकसा, निकसा का अर्थ भी होता है समीप या निकट। अगर आप समिया निकसा शब्द लिखेंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नगरम समिया, नगरम निकसा, वहां द्वितीय का प्रयोग होगा। लेकिन समीपम शब्द लिख रहे हैं तो षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगर के समीप गांव है। ऐसे मध्य शब्द होने पर भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे पशु नाम मध्य ग्वालः अस्ति, पशुओं के बीच में ग्वाला है। पशुओं के बीच में कौन है? ग्वाला है। तो मध्य शब्द के कारण षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ऐसे एक वाक्य आ गया कि कृते, कृते शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो कृते के साथ भी हमेशा षष्ठी का प्रयोग होता है। बालकस्य कृते दुग्धम आनय, बालक के लिए दूध लाओ, बालक के लिए दूध लाओ। यहाँ हमने कृते शब्द का प्रयोग किया है। इस कृते के प्रयोग के कारण बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही गृहस्य अन्तः, गृहस्य अन्तः माता विद्यते, अंतः का अर्थ होता है अंदर, तो घर के अंदर माता है, घर के अंदर माता है। अंतः शब्द का प्रयोग होने के कारण गृह शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। अगर हमें कहीं इनका प्रयोग करना हो, अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य या फिर कृते, अंतः, ये शब्द यदि वाक्य में हमें लिखने होते हैं तो इनके साथ में जो शब्द लिखा जाता है उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी नियम कक्षा 10 की स्पंदना पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं, उसी से हम यहाँ लेकर के आए हैं। आगे है तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, तुल्यार्थी रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। ये शब्द कहता है, सूत्र कहता है कि यदि किसी वाक्य में तुल्य अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना होता है, तुल्य है, सम है, सदृश है, ऐसे शब्द अगर हमें वाक्य में लिखने होते हैं तो वहाँ पर जिससे तुलना की जाती है उस शब्द में हम विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में तुलना करने के लिए तुल्य है, सम है, सदृश है जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ जिससे तुलना की जा रही है उस शब्द में विकल्प से या तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सुरेश है महिषस्य या महेशेन तुल्य है अस्ति, सुरेश महेश के जैसा है, महेश के तुल्य है। महेश से तुलना की गई है, महेश के साथ तुल्यता प्रकट की जा रही है, तो महेश शब्द में षष्ठी का प्रयोग भी हो सकता है तो तृतीया का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए महिषस्य या महिषेन दोनों रूप शुद्ध माने जाएंगे। सुरेश है महिषस्य या महिषेन तुल्य है अस्ति। ऐसी सीता गीता के जैसी है, तो गीता से तुलना की जा रही है तो सीता गीतायाः या गीतया तुल्या विद्यते। इसमें गीता से तुलना है तो गीतायाः षष्ठी होगी और गीतया ये तृतीया का प्रयोग हुआ, तो तुलना वाले शब्द हैं तुल्य है, समय है, सदृश है, इनका प्रयोग होने पर जिससे तुलना की जाती है वो तुल्यता वाला शब्द होगा, उसमें हम षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हैं अथवा तृतीया का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों विभक्तियां सही मानी जाती हैं। ये तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार षष्ठी विभक्ति से संबंधित नियम थे। अब सप्तमी विभक्ति का नियम क्या कहता है? अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति कहाँ पर होती है? देखिए अधिकरण का सूत्र है आधारो अधिकरणम,
आधारो अधिकरणम। इसका मतलब है क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। अब आधार क्या है? आधार का मतलब है क्रिया के घटित होने का स्थान या क्रिया के घटित होने का समय। कोई भी क्रिया है वो किस स्थान पर घटित हो रही है या किस समय पर घटित हो रही है, उस स्थान या समय को आधार कहते हैं और उस आधार की ही अधिकरण संज्ञा मानी जाती है। और जिस शब्द की अधिकरण संज्ञा हो जाती है तो सप्तम्यधिकरणी च सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार का तात्पर्य है क्रिया के घटित होने का समय या घटित होने का स्थान आधार कहलाता है, उसी को हम अधिकरण कह सकते हैं और उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ बैठना क्रिया है, तिष्ठति ये बैठता है क्रिया है। इसमें बैठने का स्थान क्या है? सिंहासन। तो इस सिंहासन को ही आधार या अधिकरण कहा जाएगा और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो नृपः सिंहासने तिष्ठति। ऐसे वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं। यहाँ निवसामः यह क्रियापद है और इस क्रिया के घटित होने का स्थान है ग्राम, तो इस ग्राम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया और वाक्य बन गया वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं। ऐसे ही तिलेषु तेलम विद्यते, तिलु में ही तेल होता है। तेल के होने का स्थान, होना क्रिया है, उसका स्थान है तेल। तो यहाँ कहाँ पर तेल होता है? तिलु में होता है। तो तिलेषु शब्द में सप्तमी का प्रयोग किया गया और तिलेषु तेलम विद्यते यह रूप बना। ध्यान दें, संस्कृत में जो तेल है वो डबल मात्रा के अनुसार लिखा जाता है। ऐसा तेल शब्द आपके पास लिखा हुआ हो तो वो संस्कृत का तत्सम शब्द माना जाएगा। संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का होने के कारण उसे हम तत्सम शब्द मानेंगे। और हिंदी में अगर हम तेल लिखते हैं तो सिंगल मात्रा के साथ तेल लिखते हैं और सिंगल मात्रा वाला तेल तद्भव शब्द की श्रेणी में चला जाएगा। तो हिंदी में कभी तत्सम तद्भव छांटना हो, डबल मात्रा है तो तत्सम शब्द होगा, सिंगल मात्रा है तो तद्भव शब्द माना जाएगा। फिर अगला नियम है यस्मिन स्नेह क्रियते तस्मिन सप्तमी विभक्ति ही भवति। यदि किसी वाक्य में स्नेह किया जाता है, स्नेह, प्रेम, अनुराग, अनुरक्त ऐसे शब्द आ जाते हैं या इनके क्रियापद आ जाते हैं तो वहाँ पर जिससे स्नेह किया जाता है, जिससे प्रेम किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रे स्नेयति, पिता पुत्र से प्रेम करता है। यहाँ स्नेहति यह क्रियापद आ गया है तो इस क्रियापद के कारण किससे प्रेम किया जा रहा है? पुत्र से। तो पुत्र शब्द में सप्तमी का प्रयोग होगा और वाक्य बनेगा पिता पुत्रे स्नेयति। ऐसे ही राम रमा पर अनुरक्त है, इसकी संस्कृत बनाएं तो हम बनाएंगे राम रमायाम अनुरक्त है। राम रमायाम अनुरक्त है यह संस्कृत रूप बनेगा और रमा शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो स्नेह, प्रेम, अनुराग जैसे शब्द या क्रियापद आते हैं तो जिससे भी स्नेह किया जाता है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। फिर है संलग्न अर्थक शब्दानाम चतुरार्थक शब्दानाम च योगे सप्तमी विभक्ति भवति। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वाक्य में हम संलग्न शब्द या उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं अथवा चतुर शब्द या चतुर के समानार्थी अन्य शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं तो वहाँ जिस कार्य में संलग्नता पाई जाती है या जिस कार्य में चतुरता पाई जाती है उस कार्यवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संलग्न चतुर शब्दों के योग में अथवा इनके समानार्थी शब्दों के योग में जिस शब्द में संलग्नता चतुरता प्रकट होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बलदेव है स्वकार्ये संलग्न है अस्ति, यहाँ संलग्न है ये शब्द आ गया है तो किस में संलग्न है? अपने कार्य में। बलदेव
अपने कार्य में संलग्न है। इस संलग्न शब्द के प्रयोग के कारण कार्य शब्द में सप्तमी का प्रयोग हुआ है और वाक्य बन गया है बलदेवः स्वकार्ये संलग्नः अस्ति। ऐसे जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति। जयदेव संस्कृत में चतुर है। यहाँ चतुरः शब्द का प्रयोग हो गया है, तो चतुरः के प्रयोग के कारण किसमें चतुरता है? संस्कृत में। तो संस्कृत शब्द में सप्तमी का प्रयोग हुआ और वाक्य बन गया जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति। तो संलग्न और चतुर शब्दों का प्रयोग होने पर या इनके समानार्थी अन्य शब्द भी आ जाएं तो जिस कार्य में संलग्नता चतुरता प्रकट होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे एक वाक्य है, सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि हमारे पास ऐसा कोई वाक्य है जिसमें एक क्रिया समाप्त हो जाती है, एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो वहां जो क्रिया पहले समाप्त हो गई है उस पहले समाप्त होने वाली क्रिया में और उसके कर्ता में, क्रिया में भी और उसके कर्ता में भी दोनों में सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र कहता है कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त हो जाने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो वहां जो क्रिया पहले समाप्त हो गई है उस क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामे वनम गति दशरथः प्राणान अत्यजत। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। यहाँ पहले काम कौन सा हुआ? राम का वन गमन हुआ, वन में जाना हुआ और उसके बाद में दशरथ ने प्राण त्यागे हैं। तो पहले समाप्त हो गई क्रिया राम का वन जाना। तो इसमें जो जाना क्रिया है गत, उस गत में सप्तमी का प्रयोग हो गया गते और उसका कर्ता है राम, तो राम में भी सप्तमी का प्रयोग होगा रामे। तो रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथः प्राणान अत्यजत, दशरथ ने प्राण त्यागे। तो जो क्रिया पहले हुई उस क्रिया में और उसके कर्ता में दोनों में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। ऐसे सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक घर आए, सभी बालक घर गए। इसमें देखें तो पहला काम है सूर्य का अस्त होना और फिर दूसरा काम है बच्चों का घर जाना। तो पहला जो काम हुआ है उसकी क्रिया है गते, उस गति में सप्तमी का प्रयोग हुआ है और उसका कर्ता है सूर्य, तो सूर्य में सप्तमी का प्रयोग हुआ है सूर्य अस्तम गते। सूर्य के अस्त हो जाने पर सर्वे बालकाः, सभी बालक गृहम अगच्छन्, घर गए। इस प्रकार का रूप होगा। तो जब कोई काम होता है एक क्रिया के होने के बाद दूसरा काम होता है तो वहां जो क्रिया पहले आ जाती है, पहले समाप्त हो जाती है उस क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, इसकी संस्कृत बनाइए। तो यहाँ सूर्य कर्ता है, उसमें सप्तमी ले देंगे सूर्य, और उगना उदित शब्द ले लें तो उदित में भी सप्तमी का प्रयोग करेंगे उदिते। सूर्य उदिते, सूर्य के उगने पर फिर सीधा वाक्य बन जाएगा कमलानी विकसंती, कमलानी विकसंती, कमल खिलते हैं। इस तरीके से एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया के संपन्न होती है तो प्रथम क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाता है। ये कक्षा 10 के आधार पर कारकों से संबंधित जो नियम बनते हैं वो नियम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इन नियमों को आप सभी वीडियोज को ध्यान से पढ़कर, ध्यान से सुनकर कारक के प्रश्न को बिल्कुल सही हल कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें।